अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ आज आप बनाना सीखेंगे चिकन नवाबी बिरयानी। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, जैसे कि देखने में मज़ेदार है ना, आप यकीन करिए खाने में इतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा किलो चिकन और इसके अंदर हम डाल देंगे 125 ग्राम दही, यानी कि आधा पाव दही डालेंगे। और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है जो मैंने डाल दिया। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। हरा धनिया डाल देंगे आधी गड्डी, पुदीना भी डाल देंगे आधी गड्डी। 7 से 8 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली थी पतली वाली, जो और इनको बीच में से चाक कर लिया था इस तरह। और यहाँ पर टमाटर डाल देंगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर आपने या तो बादाम डाल दें या फिर काजू डाल दें। तकरीबन 10 से 12-15 अदद बादाम ले लें, उन्हें बारीक पाउडर बना लें, या फिर आप इसमें काजू ले लें 12 से 15 अदद, उन्हें बारीक पीस लें। या फिर आप ये दोनों चीज़ें आपके पास ना हो तो फिर आप यहाँ पर खसखस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पीसी हुई खसखस आप 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाल दें। और यह है तंदूरी मसाला, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का या होममेड हो तो वो ले लीजिए। मेरे पास ये मेरा होममेड था तो मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे और आपने फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। कम से कम टाइम आपने इसे 1 घंटा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसको फुल नाइट दे दें और या फिर 6 से 7 घंटे दे दें, 2-3 घंटे दे दें। लेकिन इसको जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे ना, इतनी अच्छी इसकी रेसिपी बनेगी। और यहाँ पर इसको तकरीबन हो गए थे 7 से 8 घंटे। इसके बाद फिर मैंने इसे निकाला है, फ्रिज में मैंने इसी तरह ढक के रख दिया था। अब यहाँ पर इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है और यहाँ पर ये तमाम चिकन मसाला जो है ना, ये सारा का सारा हम डाल देंगे। और बॉल को भी हम खूब अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि जब यही मसाला इसमें बेहतरीन लगा हुआ इसमें अच्छा खासा, तो आपने खूब अच्छे से साफ़ करना है। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, फिर हमको थोड़ा सा इसको भूनेंगे और देखेंगे कि पानी की अगर ज़रूरत हुई तो बिल्कुल इसमें पानी भी डालेंगे गोश्त गलने के लिए, नहीं तो टमाटर और दही का एक अपना भी पानी होता है। तो ये थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगी। इससे हल्का सा मैंने इसको मिक्स किया है तेज़ आंच पे, ताकि हीट बन जाए। उसके बाद मैंने ढक दिया था और इसको 5 मिनट तक मैंने इसको कि इसमें पानी कितना है कितना नहीं, तो कहीं चिकन नीचे लग ना जाए या मसाला जल ना जाए। तो ये है कि जनाब कि इसमें पानी इतना नहीं निकला है दही का या टमाटर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, तो ये चिकन नहीं गलेगी इसमें। तो इसमें हमने लाजमी फिर हाफ़ कप के बराबर पानी डालना है। और ये काफ़ी अच्छा गर्म है, तो इसलिए आप यहाँ पर हाफ़ कप पानी डाल दें। और इसे मिक्स करने के बाद फिर आप इसे मीडियम लो हीट पर पकने के लिए रख दें, क्योंकि चिकन का गलना लाजमी है, क्योंकि चिकन ने यहीं पर गलनी है, बाकी फिर दम में जाना है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया था पकने के लिए और कम से कम 15 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन हटाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चिकन अच्छी गल चुकी है। रान के पास से जो गोश्त होता है ना हड्डी का, वो अलग होने लगा है। तो यहाँ पर चिकन रेडी है। और यहाँ पर मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए, आधा किलो चिकन, आधा किलो चावल। और चावल को मैंने भिगो दिया था बासमती राइस से पौना घंटे के लिए। उसके बाद मैंने पानी खौला लिया था और खौलाने के बाद मैंने इसके अंदर जो डाला था ना, काला ज़ीरा डाला था 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल दी थी 6 से 7 अदद, दालचीनी 1-2 टुकड़े डाल दिए थे, और छोटी इलायची डाल दी थी 3 से 4 अदद, और एक बड़ी इलायची डाल दी थी, और बादियन का एक फूल डाल दिया था। तो ये डालने के बाद पानी को खौला लिया था और उसके बाद फिर चावल डाल के हमने इसको निथाड़ लेंगे। और यहाँ पर ये चिकन का जो बॉल था नहीं, मैंने खाली कर लिया था, क्योंकि इसी में मैंने बिरयानी को दम पे लगाना है। और ये देखें इस छन्नी में चावल रखे हुए। अभी ये हम पहली तह जो है ना चावलों की लगाएंगे, और इसकी तह मैं हमेशा ज़्यादा लगाती हूँ। नीचे वाली जो तह होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, और हल्की तह जो होती है ना, पतली लेयर, वो मैं ऊपर क्लियर छोड़ देती हूँ। यहाँ पर ये मोटी तह लगाने के बाद इसके बाद चिकन जो है ना, वो आपने इसका जो ऑयल है वो इस तरह आपने डाल देना है फैलाते हुए। और फिर सारी चिकन और मसाला आपने सब सेंटर में डाल देना है और बॉल को खूब अच्छे से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर चिकन को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हर तरफ जो है ना चिकन का फ्लेवर मिले चावलों को। और ये देखें बॉल अच्छा सा साफ़ कर लिए, कोई चीज़ आप ज़ाया ना किया करें। और यहाँ पर जो है ना तमाम ये चीज़ें आ चुकी हैं। बस अभी रह गई यहाँ पर तली हुई प्याज।
जो कि मेरे पास तली हुई होती है, मैं इस तरह का रखती हूँ और यहाँ पर ये ऊपर हम डाल देंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो सबसे पहले आप प्याज को तल लें, फिर उसके बाद आप उसमें चिकन मसाला तमाम डाल दें। तो तली हुई प्याज आप शुरू में भी चिकन के साथ भी पका सकते हैं और इस तरह अलग से निकाल के भी ऊपर चिकन के ऊपर इस तरह डाल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, दोनों स्टेप बेहतर हैं। तो ये बचे हुए चावल जो है ना वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और एक काम मैंने ये किया था कि मैंने थोड़े से पानी के साथ जर्दे का रंग डाला, उसमें थोड़ा सा केवड़ा डाला और उसमें ज़ाफ़रान डाली, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो ये है कि फिर बस मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना आप ऊपर से घी या ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिए। मैंने घी डाला है क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी के अंदर। और ये है वो ज़ाफ़रानी केवड़ा या जर्दे का रंग जो मिक्स करके मैंने रखा हुआ था, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो बस यहाँ पर इसे दम लगाते हैं। पहले तेज़ आंच इसको करेंगे 2 से 3 मिनट। जब ऊपर भाप बनने लग जाएगी तो आपने फिर हल्की आंच पे इसे दम पे लगा देना है। तो मैं खाली सिर्फ इसे 6 से 7 मिनट दम पे ही दूंगी। और अंडे आपने देखे मैंने बॉयल होने रख दिए थे क्योंकि इसमें अंडे भी जाने हैं। और यहाँ पर हमारी जो है ना नवाबी बिरयानी जनाब बिल्कुल हो चुकी है तैयार। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। जो खुशबू उठी है ना बहुत ही लाजवाब है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। क्योंकि मैंने चावलों को जो है ना बासमती राइस को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने इसे 3 हिस्सा कच्चा छोड़ना है, यानी कि 1 हिस्सा पकाना है, यानी कि या तो 2 कनी आप छोड़ दें या 3 कनी छोड़ दें। 1 कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा वरना चावल आपके लड्डू हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं संभल पाएंगे। तो ये है कि आपने हाफ डन करना है बासमती राइस को, फिर आपने बाकी उसे दम पे पकाना है। अब ये हो चुकी है जनाब हमारी चिकन नवाबी बिरयानी तैयार। और उससे डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि हमारी ये कैसी लग रही है। और यकीन कर बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही लाजवाब बनी थी। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि सलाद रायता या कुछ खाया जाए। यकीन करिए अपने आप में ही इतने मज़ेदार हैं ना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इसके साथ लाजमी बनाइएगा क्योंकि किसी को पसंद होता है सलाद भी रायता भी। और यहाँ पर इस तरह आप गार्निश कर दें अंडों के साथ। तो यहाँ पर ये एक प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर बिरयानी पुलाव चावलों की बहुत अच्छी रेसिपी मौजूद है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रेसिपी मौजूद है बिरयानी की भी पुलाव की भी। और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान है, 2 स्टेप में ये बिरयानी बन जाती है नवाबी बिरयानी। बस आपने मैरिनेट करना है, चिकन पकाना है, चावल बॉयल करना और दम पे लगाना है। ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।